हमारी जो रोज की छोटी छोटी आदतें हैं ना, असल में वो हमारी जिंदगी की पूरी कहानी लिख रही हैं। हर एक आदत एक नया पन्ना जोड़ती है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी को हम अपनी मर्जी से एक नई, बेहतर दिशा कैसे दे सकते हैं। सोचिए जरा, 1 सदी मतलब 100 साल की नाकामी। लगभग 100 सालों में मिला तो सिर्फ एक गोल्ड मेडल। जी हाँ, 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की यही कहानी थी। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यूरोप की एक टॉप साइकिल बनाने वाली कंपनी ने तो उन्हें अपनी साइकिल्स बेचने से ही मना कर दिया था। उन्हें डर था कि कहीं इससे उनके ब्रांड की इमेज ना खराब हो जाए। तो फिर ऐसी टीम जो लगभग मजाक का पात्र थी, वो अचानक पूरी दुनिया पर राज करने वाली ताकत बनी कैसे? और बदलाव देखिए, अचानक सिर्फ 10 साल के अंदर यही टीम 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर डी फ्रांस जीत जाती है। ये स्पोर्ट्स के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हैरतअंगेज बदलावों में से एक था। सवाल वही है, ये हुआ कैसे? इस अविश्वसनीय बदलाव का राज सच कहूं तो चौंकाने वाला है। ये कोई रातों रात हुआ बड़ा चमत्कार नहीं था, बल्कि सिर्फ 1% की ताकत का कमाल था। टीम के जो नए कोच थे, डेव ब्रेल्सफोर्ड, वो एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच लेकर आए, जिसे वो कहते थे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। इसका मतलब बड़ा सिंपल था, साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को सिर्फ 1% बेहतर बनाना। उनका मानना था कि ये छोटे छोटे सुधार जब एक साथ मिलेंगे तो नतीजा जबरदस्त होगा। और ये सुधार कितने छोटे थे, ये सुनकर तो और भी हैरानी होती है। मतलब बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बना दिया, टायरों पर बेहतर पकड़ के लिए अल्कोहल मला गया। अरे, यहाँ तक कि राइडर्स को एक सर्जन से हाथ धोने का सही तरीका सिखाया गया, सोचिए, ताकि वो बीमार ना पड़े। उन्होंने सोने के लिए खास बेड तक दिए। मतलब कोई भी सुधार बहुत छोटा नहीं माना गया। और यहीं पर ना गणित का असली जादू सामने आता है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो 1 साल के आखिर में वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% खराब होता है, तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। छोटी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं हैं, वो कंपाउंड होती हैं, बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ रहा है। अब अगर पायलट सिर्फ 3.5 डिग्री प्लेन की नाक को दक्षिण की तरफ मोड़ दे, तो जानते हैं क्या होगा? प्लेन न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। शुरुआत में बदलाव इतना छोटा होता है कि पता भी नहीं चलता, लेकिन मंजिल वो पूरी तरह बदल जाती है। तो सवाल ये है कि हम इस 1% के नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। अच्छी बात यह है कि इसका एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट है, बदलाव के 4 नियम। देखिए, हमारी हर आदत अच्छी हो या बुरी, वो एक 4 स्टेप के लूप पर चलती है। पहला है क्यू, यानी कोई संकेत जो आदत को शुरू करता है। दूसरा है क्रेविंग, यानी वो इच्छा। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी वो इनाम जो हमें मिलता है और इस पूरे लूप को और भी मजबूत कर देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम इस लूप को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अच्छी आदत बनानी है तो संकेत को एकदम साफ ऑब्वियस बना दो, इच्छा को आकर्षक अट्रैक्टिव बनाओ, काम को आसान ईजी करो और इनाम को संतोषजनक सेटिस्फाइंग बनाओ। और हाँ, किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो। लेकिन असली गहरा बदलाव तब आता है जब हम इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। आदतें सिर्फ ये तय नहीं करती कि हम क्या करते हैं, वो ये तय करती हैं कि हम कौन हैं। ये अपनी पहचान को ही फिर से लिखने जैसा है। इस फर्क को समझिए। एक इंसान कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नतीजे पर आधारित सोच है। वही दूसरा कहता है, मैं सिगरेट पीता ही नहीं। ये पहचान पर आधारित सोच है। सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है ना? लेकिन ये जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये दिखाता है कि इंसान खुद को कैसे देखता है। और यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। और यही वो सोच है जो सब कुछ बदल देती है। क्योंकि हमारा हर एक काम एक वोट की तरह है, उस इंसान के लिए जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब हम जिम जाते हैं तो हम एक फिट इंसान होने के लिए वोट करते हैं। धीरे धीरे ये आदतें हमारी पहचान का सबूत बन जाती हैं। तो अब बात आती है अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने की।
सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें। चलिए कुछ बेहद आसान पहले कदमों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लक्ष्य को भूल जाइए, सिस्टम पर ध्यान दीजिए। पता है, जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं, फर्क उनके सिस्टम में होता है। लक्ष्य तो वो नतीजा है जो हम चाहते हैं, पर सिस्टम वो प्रक्रिया है जो उस नतीजे तक लेकर जाती है। असली जीत सिस्टम पर ध्यान देने में है। और शुरुआत करने का सबसे फूल प्रूफ, सबसे अचूक तरीका है 2 मिनट का नियम। नियम बड़ा सिंपल है। जब भी कोई नई आदत शुरू करे तो उसे इतना आसान बना दें कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। जैसे हर रात एक किताब पढ़नी है, ये बन जाता है सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। रोज दौड़ने जाना है, ये बन जाता है बस अपने दौड़ने वाले जूते पहन लेने हैं। 30 मिनट योग करना बन जाता है सिर्फ अपनी योग मैट बाहर निकालनी है। देखिए, मकसद परफेक्शन नहीं है, मकसद है बस शुरुआत करना, ताकि आदत अपनी जड़ पकड़ सके। हमारी जिंदगी की कहानी एक एक आदत से लिखी जा रही है। तो आज वो कौन सी एक छोटी सी 2 मिनट वाली आदत होगी जो आपके अगले अध्याय की शुरुआत करेगी?